हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी प्रोवर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन यानी जीएस के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट, बीडीओ या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज ये पहली क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? इसका पहला ऑप्शन है आपका 22 जुलाई 1947, फिर 26 नवंबर 1949, फिर आपका है 24 जनवरी 1949 या 15 अगस्त 1947। दोस्तों, आप भी लगा सकते हैं इसे। अगर आंसर हम जल्दी बता दे रहे हैं तो आप इसे पॉज करके भी लगा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर आपका हो जाता है 22 जुलाई 1947। तो ऑप्शन की व्याख्या भी देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? यहाँ पे संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1949 को क्या किया गया था? तो इसी दिन 24 जनवरी 1949 को किया गया था राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी इसी दिन अपनाया गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ादी हुआ था, ये तो जानते ही होंगे। फिर चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन देखते हैं। 1972, फिर आपका है 1973, फिर 1986 या 2002। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाता है 1972, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो 1973 में क्या हुआ था? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट इसके बाद 1986 की बात करें तो 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नोट कर लीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। इसे छाता विधान भी कहते हैं। 2002 में क्या हुआ था? 2002 में जैव विविधता अधिनियम कब हुआ था? 2002 में। ओके, इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो देख लेते हैं इसका आंसर। पहला भागीरथी, दूसरा है मेघना, पद्मा या रामगंगा। तो आप जैसा कि जानते हैं गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी में से एक है। भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गंगा की लंबाई की बात करें तो भारत ये है 25 यानी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की इतनी लंबाई है। और इसकी बात करें कि इसमें जो सही उत्तर क्या है, बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को कहते हैं पद्मा, लेकिन इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं इसके ऑप्शन की। तो गंगा नदी की जो शुरुआत है वो होती है, गंगा नदी को कहते हैं गंगोत्री से निकलती है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा ये हो जाती है आपकी भागीरथी, और फिर अलकनंदा के मिलने से यहाँ पे गंगा नदी बनती है, और यही मिलके गंगा नदी का निर्माण करती है। और जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा नदी कहते हैं। और रामगंगा की बात करें तो रामगंगा उत्तराखंड में बहने वाली एक नदी है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लिथियम, ऑस्मियम, ब्रोमीन या हीलियम। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका ये हो जाता है लिथियम, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ऑस्मियम की बात करें तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। और ब्रोमीन की बात करें तो ये द्रव धातु है, यानी कि ये एक ऐसी धातु है जो लिक्विड स्टेट में है। और जान ही रहे हीलियम एक गैस है। ओके, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें दूध के खट्टेपन में कौन सा अम्ल जिम्मेदार पाया जाता है या कौन सा अम्ल पाया जाता है? देख लेते हैं। पहला ऑप्शन लैक्टिक एसिड, फिर आपका है केसिन, फिर कैरोटीन या लैक्टोज। तो दूध के खट्टेपन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो दूध के खट्टेपन के लिए जिम्मेदार होता है लैक्टिक एसिड, यानी इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। केसिन किस में पाया जाता है? केसिन के कारण सफ़ेदी होती है। दूध का जो सफ़ेदपन होता है वो केसिन के कारण होता है। और कैरोटीन के कारण दूध में पीलापन जो होता है वो होता है आपका
कैरोटीन के कारण। फिर इसके बाद लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज के कारण होता है दूध में मीठापन। मीठापन जो होता है लैक्टोज के कारण होता है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय दलहन संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पहला ऑप्शन वाराणसी, दूसरा आपका हो जाता है कानपुर, तीसरा आपका है गोरखपुर, फिर लखनऊ। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कानपुर। भारतीय दलहन संस्थान कहाँ पे है? कानपुर स्थित है। वाराणसी की बात करें तो शाक भाजी अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका है वाराणसी में। गोरखपुर में क्या है? तो गोरखपुर में गीडा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गीडा की बात करें तो गीडा गोरखपुर में है। फिर उसके बाद लखनऊ की बात करें तो औषधि संस्थान जितने हैं और ज़्यादातर मुख्यालय सब लखनऊ में ही है। ओके, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, फिर आपका अगला ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च या 8 मार्च। तो इसका जो सही उत्तर है वो देख लेते हैं। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 11 जुलाई को क्या होता है? 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। फिर इसके बाद 22 मार्च को आपका होता है विश्व जल दिवस। क्या होता है? विश्व जल दिवस। फिर इसके बाद 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा दिवस है आपका? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ओके, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस या अंबिका चरण मजूमदार। तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो एक समझौता हुआ था मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, इसे समझौता भी कहते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, अंबिका चरण मजूमदार। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। फिर इसमें देख लेते हैं पहला ऑप्शन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का बस मात्र एक अधिवेशन में अध्यक्ष रहे, वो था 1924 में। 1924 में कहाँ थे? बेलगांव मात्र एक ही अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी थी, बेलगांव कर्नाटक। नोट कर लीजिए, बेलगांव कर्नाटक। सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये थी 1925 में, कानपुर में अध्यक्ष बनी। ये भारतीय पहली महिला थी कानपुर में तो भारतीय पहली महिला रही। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये 1938 में बने, हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में इन्होंने अध्यक्षता करी। और पहली महिला की बात करें कि कांग्रेस की अध्यक्षता पहली महिला कौन करी थी, तो एनी बेसेंट ने पहले करा था। सबसे पहले पहली महिला जो अध्यक्षता करी है वो एनी बेसेंट महोदय है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था इसको देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन क्या है? 12 मार्च 1930, 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 या सितंबर 1932। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका, गांधी इरविन समझौता होता है आपका 5 मार्च 1931 को होता है। फिर 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? 12 मार्च 1930 को आपका हुआ था दांडी यात्रा शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ किया था साबरमती से। कहाँ से शुरू किया था? साबरमती से शुरुआत करा था दांडी के लिए। इसके बाद 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इसके बाद सितंबर 1932 में आपका हुआ था पूना पैक्ट। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश कौन है? यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पहला है उमेश ललित, फिर आपका हो जाता है जगदीप धनखड़, फिर आपका अगला ऑप्शन है मनोज सोनी, फिर आपका अगला है ऑप्शन एन.वी. रमन्ना। तो देख लेते हैं इसका जो सही उत्तर आपका हो जाता है वो हो जाएंगे उमेश ललित। इसमें जो सही उत्तर हो जाता है आपका उमेश ललित। जगदीप धनखड़ की बात करें तो जगदीप धनखड़ इस समय उपराष्ट्रपति हैं, वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं।
वर्तमान के क्या है उपराष्ट्रपति। मनोज सोनी की बात करें तो यह है यूपीएससी के अध्यक्ष यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। एन.वी. रमन्ना जो है इनसे पहले जो प्रधान न्यायाधीश हुए थे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एन.वी. रमन्ना। इसके बाद अगला ये प्रश्न आपके लिए है, आप इसे देखें। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है नाना साहब, खान बहादुर या बेगम हजरत महल या बाबू कुंवर सिंह। तो इस प्रश्न का जो भी उत्तर है आप कमेंट करके अवश्य बताएं और इसका उत्तर अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी इसे ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।